और ब्राह्मण देवियों, आप सोच रहे होंगे कि बजरंगबली श्री हनुमान के मंदिर में बजरंगबली श्री हनुमान के अलावा कौन देव हो सकता है? पृथ्वी पर ये अधिकार केवल एक ही को मिला है। आपने कहीं और किसी को देवता करते हुए नहीं सुना होगा। ब्राह्मण के आगे क्यों देवता लगता है? क्यों? क्योंकि ब्राह्मण क्रिया से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से, सात्विकता से जो देवतुल्य गुण जिनमें समाहित हो उसमें देवता लगता है। जो अपने लिए नहीं, जो सबके लिए काम करता है वो देवतल आचरणशील व्यक्ति कहलाता है। और हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सनातन संस्कृति का अनुसरण करने वाला जिस समाज को हम ब्राह्मण बोलते हैं, वो ब्राह्मण अपने लिए नहीं सबके कल्याण की बात करता है। भोजन करने बैठेगा तो कहेंगे कि मानव का कल्याण। मानो कौन? हिंदुस्तान में रहने वाला भी और पाकिस्तान में हमारा दुश्मन, उसका भी कल्याण। प्राणियों में सद्भाव, यानी मनुष्य के अलावा जीव जंतुओं में भी सद्भावना की जो परिकल्पना करता है, जो अपने लिए नहीं, जो दूसरों की चिंता करता है, जो सभी समाज को जोड़कर चलता हो। शादी विवाह होगा ना तो ब्राह्मण देवता पंडित जी मंत्र पढ़ने से पहले नेक दिलाएंगे। कहेंगे हमारे नाई भैया का एक नेक है, ये माली भैया का नेक है, ये लोहार भैया का नेक है, ये वैश्य भैया का ये फलाना चीज है। समाज के जितने वर्ग होते हैं उन लोग किसी न किसी मामले से जोड़ने का काम कौन करता है? वो करता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण एक करने वाला व्यक्ति है, बांटने वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे आजकल लोग जन्मदिन मनाते हैं ना, लंबा सा लिया है, पता चला कि अंडे वाला केक लिया है, केक लाने के बाद में रख दिया, लंबा सा चाकू लिया है, चाकू लाने के बाद में काट काट के बांट के सबको दे दिया। जिंदगी में जो प्रकाश होना चाहिए था, 7 साल का बच्चा हुआ, 7 मोमबत्ती लगा ली और फूंक फूंक के प्रकाश होने के बजाय अंधकार कर दिया। अरे ब्राह्मण देवताओं, मैं तुमसे आज केवल सम्मेलन के माध्यम से नहीं, इस समाज को सुधारने के लिए, संस्कृति को बचाने का आह्वान कर रहा हूं। ये जन्मदिन में ये जो अंडे वाला केक आता है ना, ये संस्कृत का अंग नहीं है। हमारे वहां तो घर में अम्मा हमारा जन्मदिन मनाती थी तो अलग अलग बूंदी होती, मोतीचूर का लड्डू बजरंगबली में चढ़ाता ना, अलग अलग बूंदी को एक में मिला लेती थी, एक में मिलाकर बना के गोल गोल लड्डू बना लेती थी। जो अलग अलग बूंदी है उसको एक में मिलाना, मिलाने के बाद में गुलगुला बन गया। गुलगुला बनने के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई और कथा होने के बाद पता चला दीपक जलाकर जीवन में प्रकाश कर दिया गया और बच्चा गया, माता पिता के आशीर्वाद ले लिया। माता पिता बोले बेटा जीते रहो, चिरंजीवी रहो और घर में सुख शांति और समृद्धि आ गई। लेकिन देखो, एक और वो संस्कृति है जो केक को काटो और बांटो। ये पाश्चात्य संस्कृति काटो और बांटो की संस्कृति है, और जो सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति है, देखो क्या कि उसने अलग अलग बूंदी को मिलाया, वो मिलाने की संस्कृति है, वो जीवन में प्रकाश करने की संस्कृति है। हम मिलाने वाली संस्कृति है, वो बांटने वाली संस्कृति है। इसलिए ब्राह्मण देवियों, सबसे पहला काम यही करना, आज के सम्मेलन का एक संदेश लेकर जाना कि अब बच्चे का जन्मदिन होगा तो अपनी दादी से, अपनी सास से, अपनी नंद से, अपने भौजाई के साथ में बैठकर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हुए, मोतीचूर का लड्डू लगाते हुए, मोमबत्ती को बुझाना नहीं, दीपक का प्रकाश करके अपने जीवन में प्रकाश करने का काम करना, ये पहला आज के काम है कि भारत की संस्कृति का प्रतिपादन करने का जो ठेका वो मैं आपको सौंपता हूँ। हे ब्राह्मण देवताओं, आपने मुगल आए, तुर्क आए, यूनानी आए, अफगानी आए, पुर्तगाली आए, अंग्रेज आए,
सबने हमारे पर आक्रमण किया, हमारे धन दौलत को लूटा, हमारे मंदिर को लूटा, लोचा खसोटा बर्बाद किया और बर्बाद करके चले गए। एक चीज नहीं लूट पाए, वो थी हमारी संस्कृति, हमारा सम्मान, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ। क्यों नहीं लूट पाए? क्योंकि ब्राह्मण देवता करते क्या थे? औरंगजेब ने शास्त्रों को जलाया, ब्राह्मण देवता ने कंठस्थ कर लिया। उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की कोशिश करी और हमने घरों घरों में जनेऊ धारण करके चटैया लगा के तिलक लगाकर हर हर रामचरितमानस का पाठ पढ़ के घरों में संस्कार डालने का काम किया है। ये राम जी का चरित्र का वर्णन जो रामचरितमानस है ना, ये ग्रंथ नहीं है, ये परिवार को सुधारने का एक महामंत्री है, एक औषधि है, औषधि का काम करती है। औषधि का काम क्यों कह रहा हूं? पिता का पुत्र के प्रति संबंध क्या है, पिता के साथ में भाई के प्रति संबंध क्या है, पत्नी के प्रति दायित्व क्या है, एक परिवार में सब साथ कैसे रह सकते हैं, समाज के प्रति एक राजा का दायित्व क्या है, ये सीख रहा हो तो रामचरितमानस को सीखो। मुझे लोगों ने बताया कि बजरंगबली श्री हनुमान का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है। आप जानते हो, जहां सदकर्म हो रहा हो, जहां ईश्वरीय चर्चा हो रही हो, जहां भगवान का स्मरण हो रहा हो, वहां बजरंगबली श्री हनुमान अदृश्य रूप में आशीर्वाद देते हैं। मैं सही की घटना बता रहा हूं कि भगवान ये राम जी का जीवन का चरित्र वर्णन कैसे लिखा गया। आपको पता है, बजरंगबली श्री हनुमान ने साक्षात बोला था, पहली रामायण जो थी रामचरितमानस, राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन पहली बार स्वयं बजरंगबली श्री हनुमान ने लिखा था। लिखने के बाद बजरंगबली पहुंचे महेश से भगवान वाल्मीकि के पास में और कहने लगे, ऋषिवर, मैंने प्रभु के जीवन का चरित्र वर्णन लिखा है, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं रहेगी, इसको आप देख लो। कहते हैं कि वाल्मीकि जी जल विहार कर रहे थे, नौका विहार कर रहे थे, और उन्होंने जैसे जैसे पढ़ना शुरू किया राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन जो बजरंगबली श्री हनुमान ने लिखा था, वो आत्म विभोर हो गए। इधर नाव चल रही है, उधर वाल्मीकि जी राम जी के जीवन का चरित्र वर्णन हनुमान जी के द्वारा किया गया पढ़ रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते वो मग्न हो जाते हैं, और मग्न होने के बाद वो राम जी का जो जीवन का चरित्र वर्णन लिखा हुआ होता है वो जल में गिर जाता है और वो नष्ट हो जाता है। बजरंगबली व्याकुल हो जाते हैं, और व्याकुल होकर बजरंगबली कहते हैं, ऋषिवर, अब मुझे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन दोबारा लिख सकूं, इसलिए अब तुमको ही इसे लिखना होगा। और कहते हैं कि अगले जन्म में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में महर्षि वाल्मीकि जी का जन्म हुआ, ऐसा कथानक आता है। मैं इसके सत्य और असत्य पर बहस नहीं करता, ऐसे प्रसंग आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में, आपके बुंदेलखंड में, वो हाथ में जल लेकर जा रहे हैं, मन ही मन राम जी को सोच रहे हैं, जीवन के 77 वर्ष को पूर्ण कर चुके हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी जाते हैं तो एक सूखा हुआ वृक्ष उन्हें दिखाई देता है। वो हाथ में जल जो है वो उस वृक्ष पर डाल देते हैं, वृक्ष जो सूखा हुआ है वो हरा हो जाता है और एक यक्ष निकलते हैं। इन सब का वर्णन कहीं ना कहीं संदर्भों में आया है।